नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं शेयर राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे बजट 2023 का हाईलाइट इनकम टैक्स के नजरिए में। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बजट में बदलाव हुए हैं इनकम टैक्स, जीएसटी यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, उसको एक स्लाइड ओवरव्यू लिया जाए। तो चलिए, आपका स्वागत है कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर राकेश रोशन आपका स्वागत करते हुए आज हम लोग जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है बजट 2023 क्या कहता है कि बजट 2023 के जो हाइलाइट्स हैं उससे आपको चकाचौंध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो आया है वो न्यू टैक्स रिजीम के सिलसिले में आया है। सब लोग जानते हैं कि एक नया टैक्स रिजीम लाया गया है जिसके स्लैब को भी चेंज किया गया है। 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। और साथ ही साथ इसमें यह भी बात कही गई है कि अगर आपका 7 लाख तक इनकम बन रहा है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे डिटेल वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा जहां से आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे ये 7 लाख रुपये माफ है। ये 7 लाख रुपया 87A के रिलीफ के तहत जो 25,000 टैक्स बनेगा उसमें माफ किया गया। तो एक पहला बदलाव न्यू टैक्स रिजीम को लेकर, आपको इस 7 लाख तक इनकम है तो आपकी इनकम हो जाएगी बिल्कुल माफ, टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बदलाव जो आया है वो ऑडिट के संबंध में आया है। जितने भी टैक्स ऑडिट हुआ करते थे, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उसमें एक बदलाव आया है। अगर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस के केस में पहले 2 करोड़ तक ऑडिट कंपलसरी नहीं था, उसको बढ़ा के अब 3 करोड़ कर दिया गया। अगर आप प्रोफेशनल हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उस केस में आपको जो 50 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा के 75 लाख कर दी गई। ध्यान से, 44AD प्रिजम्पटिव स्मॉल बिजनेस वाले का लिमिट 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ और प्रोफेशनल का 50 लाख से लिमिट बढ़ा के 75 लाख। लेकिन इस केस में एक कंडीशंस है कि आपका 95% ऑफ द रिसीव मस्ट बी थ्रू ऑनलाइन चैनल। तो ये कंडीशंस आप फॉलो कर रहे हैं तभी आपको ये अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दूसरा बड़ा बदलाव टैक्सेशन ऑडिट के बारे में, राइट। चलिए, 2 बदलाव। तीसरे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टअप के लिए आया है। स्टार्टअप जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पहले जो स्टार्टअप का जो प्रीवियस लिमिट था उसमें बताया गया था कि इनकम टैक्स का जो बेनिफिट आपको मिलना था, अगर आप स्टार्टअप कर लेते थे 31 दिन 2023 तक, उसके डेट को बढ़ा के 24 तक कर दिया गया है। दूसरा, अगर लॉसेस होते हैं स्टार्टअप के केस में तो इनकॉर्पोरेशन से 7 साल जो पहले आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे लॉसेस को, उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। यानी कि स्टार्टअप के केस में आपको ये कुछ कंडीशंस के साथ दे दी गई। तो तीसरा बदलाव स्टार्टअप में। चौथा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया है कि इनको कुछ टैक्स का रिबेट दिया गया है। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 31 मार्च 2024 तक अगर शुरू कर लेते हैं तो उनको स्पेशल टैक्स का बेनिफिट यानी कि 15% टैक्स में उनको लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ उनको 194N में नगद निकासी में जो सीमा है वो 3 करोड़ तक कर दी गई। नॉर्मल व्यवसायियों के लिए ये सीमा 1 करोड़ हुआ करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो वो आप 3 करोड़ तक कर सकते हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होएगा। तो कुछ ऐसा अपडेट छोटा सा बजट का हाइलाइट्स में लेके आ रहे हैं हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक करते रहिएगा, और अभी तक आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अपडेट वीडियो के साथ, बजट की बातों के साथ, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी बदलाव हुए हैं उसको 1 बाय 1 करते हुए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।